लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की कश्ती भंवर में फंस चुकी है। आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो चुन गए हैं जय शाह को निर्विरोध चुना गया, यानी किसी भी टीम ने, किसी भी कंट्री ने जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है और आईसीसी के नए अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं। जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बन गया है। हमारा क्या होगा भाई? लेकिन जय शाह साहब का ये सफर इतना आसान नहीं है। कांटों की सेज है। किस तरह बैक डिप्लोमेसी से काम लेते हैं, किस तरह सब बोर्ड को लेकर चलते हैं, बहुत मुश्किल होगा। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? ये वो सवाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और सबसे खासकर भारतीय क्रिकेट फैंस अपने जहन में ला रहे हैं कि यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसका भांडा फोड़ा है। भाई एक रात में पूरे पाकिस्तान का कब्ज होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का दुश्मन है। ये पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी नहीं होने देगा। ये पाकिस्तान में कोई इवेंट नहीं होने देगा। ये बंदा कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के मुल्क में कोई टीम क्रिकेट खेलने आए ना। अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन भाई, जय शाह जो है वो आईसीसी के न्यू बॉस बन चुके हैं। अब बताइए आप कि अब हम किससे रिक्वेस्ट करें? अब तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अदालत भी हम हैं, वकील भी हम हैं, फैसला भी हम हैं, जेल भी हम हैं, सब कुछ हम हैं भाई। अब सिर्फ मुल्जिम को पेश करो। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। हाँ। उसने अपने आप को खड़ा किया है। हाँ। उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से। उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। मेरे ख्याल है बर्फ पिघलेगी। क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज है, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं। आईसीसी के सर्वोच्च पद पर बैठने का मौका मिला है और यह बताता है कि इंडिया का जलवा क्रिकेट की दुनिया में कितना जलाल है। अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए तो अनअपोज्ड वो चेयरमैन बन चुके हैं आईसीसी के और 1 दिसंबर से इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी है और वेरी फर्स्ट असाइनमेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है, जो कि उनकी सीट संभालने के ठीक 2 माह के बाद पाकिस्तान में हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कुछ बातें की हैं बतौर चेयरमैन आईसीसी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे खास बात कि उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ये पाकिस्तानी फैंस को भी समझनी है और भारतीय फैंस के लिए भी खास इंपॉर्टेंट बात कि अगरचे एक भारतीय हैं जो आईसीसी की चेयरमैन हैं और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है और जो भी आईसीसी यानी ये आईसीसी का इवेंट है, जो भी आईसीसी का इवेंट है तमाम टीमों का उस जगह पर लाना आईसीसी की जिम्मेदारी होती है। यानी इनडायरेक्टली नहीं बल्कि अब डायरेक्टली जय शाह साहब की जिम्मेदारी होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच ख़त्म हुआ 3 दिन हो गए, लेकिन पाकिस्तान की हार की किस्से अभी तक सुनाए जा रहे हैं। भारतीय एंकर विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान के डाउनफॉल की वजह बता दी। भारतीय एंकर विक्रांत गुप्ता का जब आदिल वॉइस के साथ इंटरव्यू हुआ तो विक्रांत गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट में ज़वाल की एक बहुत वजह उनकी मैनेजमेंट का बार बार चेंज होना है और उनमें उनकी टीम में जो यारी दोस्ती का कल्चर प्रमोट कर रहा है वो एक दिन टीम को तहस नहस कर देगा। विक्रांत गुप्ता का मज़ीद कहना था कि उनकी टीम में कप्तानी के लिए जंग लड़ी जा रही है। जिस टीम के अंदर 3 से 4 कैप्टनसी के लिए लड़ रहे हों तो वहाँ पर कैसे टीम के अंदर मामलात ठीक रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से पहले बाबर आजम के साथ बदतमीज़ी की और अब उन्होंने शान मसूद के साथ भी बदतमीज़ी की, वो कैप्टनसी की आड़ में इस हद तक गिर चुके हैं कि वो जो सीनियर खिलाड़ी को भूल गए हैं जो उन्हें उठाकर इस मकाम तक लाए हैं। अब हमें मज़ीद देखना होगा कि चेयरमैन पीसीबी जो हैं वो इन मामलात को किस तरह से डील करते हैं और जो उनके जो मामलात हैं जब तक वो ठीक नहीं होंगे उनकी टीम में इसी तरह की ये बदकारियाँ और बैड परफॉर्मेंस चलती रहेगी। कि तमाम बोर्ड मेंबर जो हैं, जो 8 क्वालिफाइड टीम है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो पाकिस्तान में आए।
ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बाद में बीसीसीआई का जो भी सरबराह बनता है वो क्या कहता है वो अलग बात है, बट ये अब जिम्मेदारी बेसिकली आईसीसी की बनती है, जिनके सरबराह अब जय शाह साहब होंगे उस वक्त, मतलब मुकर्रर तो वो बन तो गए ही हैं वो। तो ये है दोस्तों। अब जय शाह साहब ने ये कहा है कि उन्होंने इस पर खुशी का और कहा है कि आई एम वेरी हम्बल, के मतलब सबने मेरे पे वो किया, एतमाद किया, और उन्होंने बोला कि सबसे खास पॉइंट जो है कि ओलंपिक्स के अंदर जो क्रिकेट आ रही है वो मेरे लिए सबसे खास बात होगी, और ग्लोबल इवेंट्स के अंदर मुझे क्रिकेट को प्रमोट करना मेरे एम्स में है। न्यू जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको क्रिकेट के फ़रोग के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है, और जो मामला क्रिकेट के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो तमाम हम बुरे कार लाएंगे। ये एक ख़ास चीज़ है। और क्या जिस तरह उन्होंने बीसीसीआई को बीइंग ए सेक्रेटरी रन करा कामयाबी के साथ, क्या वो आईसीसी को कर लेंगे? ये सफ़र बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहला ही टास्क जो है वो सबसे बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ा वो कौन सा है पता है ना? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। बीइंग अ बीसीसीआई सेक्रेटरी तो वो शायद बोलते कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने अभी इजाज़त नहीं दी। जो सब लोग सोच रहे हैं कि शायद इसी तरह का फैसला हो, लेकिन मैं नहीं सोच रहा। क्यों नहीं सोच रहा? अभी आपकी मिक्स मार्शल आर्ट की टीम भी आई, डेविस कप की भी टीम आई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जहाज़ भी हमारी सरहद में आया और चला गया, जो मीडिया ने रिपोर्ट करा। मेरे ख्याल है बर्फ़ पिघलेगी। अब क्यों पिघलेगी? क्योंकि फादर जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब के बहुत क्लोज हैं, अमित शाह साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब बोर्ड ने तो पहले ही से डिसाइड कर लिया था कि जी जय शाह के लिए हम एग्री करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश, चाहे न्यूजीलैंडर, चाहे साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक टीम रह गई है, क्योंकि हम 8वें नंबर पे आ गए हैं टेस्ट चैंपियनशिप में। ये तो मजाक में कह रहा हूँ। अब उन्हें ये फैसला करना होगा कि अब क्या होगा। अब वो दोनों तरफ देखेंगे, दूसरे बोर्ड की तरफ भी देखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ भी देखेंगे। कौन सेक्रेटरी बनता है, उसका क्या स्टांस होता है। जो अब सेक्रेटरी बनेगा उसका स्टांस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या चेंज होगा। किस सेंस में बोल रहा हूँ कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया इंडिया का तो गौतम गंभीर के लिए, पहले से कह रहा हूँ, क्योंकि जब नया बंदा आता है अपनी नई टीम लाता है, तो लेट्स सी। लेकिन जय शाह साहब का ये सफ़र इतना आसान नहीं है।